आप सभी को सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना कर सके। हमने गीतों और भजनों से जो भी परमेश्वर की आराधना की, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो है हमारी आराधना को जो है वो कबूल किया होगा। सो आइए हम अब इस समय जो है परमेश्वर के कलाम पर अध्ययन करेंगे। और इससे पहले कि हम उत्पत्ति उसके 41 चैप्टर में जाएं, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, एक बार फिर हम अपने सिरों को झुकाते हुए खुदावन इस सुबह आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। और प्रभु, अपने दिलों को खुदावन आपके हाथों में देते हुए, और प्रभु जी अपने आंखों को, अपने कानों को, अपनी जुबानों को खुदावन आपके नियंत्रण में करते हुए खुदावन हम आपके पास आए हैं। प्रभु, हमारी आंख आपकी उज्जवल ज्योति को देख सके, हमारे कान खुदावन आपकी महिमा को सुन सके, और हमारी जुबान आपको महिमा दे सके, हमारा दिल आपको जगह दे सके जहां पर आप निवास कर सके। खुदावन, ये कलाम बहुत ही प्यारे हैं, और खुदावन हमें आप सिखाएं। प्रभु, हम चाहते हैं कि खुदावन हम में कोई भी दोष पाया ना जाए, हमारी जुबान से भी कोई शब्द गलत आपकी शान के खिलाफ ना आए, और ना ही आपके वचनों को हम तोड़ मरोड़ के सुनाएं। अगर कहीं पर सुनाया गया है तो हमें माफ करें खुदावन। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे बीच में आकर बोलें और हम आपको सुन सकें। प्रभु, आप बढ़े और हम घटते जाएं, और समस्त भाई बहनों को खुदावन आप आशीष और बरकत दें जो इसको सुनते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 41 चैप्टर में, जब यूसुफ को किस तरह से फिरौन कैद से बाहर निकाला, क्योंकि खुदा ने ऐसे प्रयोजन किए कि ख्वाब दिया फिरौन को, और उस ख्वाब को बताने वाला मिस्र में कोई भी नहीं था। और किस तरह से यूसुफ जो है परमेश्वर को महिमा देता हुआ फिरौन से अपनी खूबी नहीं बल्कि खुदा की खूबी को जो है वो बयान करता है। और उसके बाद जो है वो उसका अर्थ बता रहा है, और अर्थ बताते ही खुदावन ने आ, ज्ञान जो है उसमें इतना भरा है कि अभी उसने पूछा भी नहीं था कैसे करना है, पर वो उसको जो है इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दी कि ऐसे ऐसे आप जो है वो बचा सकते हैं। इवल फिरौन ने देखा और उसके इवन दासों ने देखा कि पूरे मिस्र में यूसुफ के जैसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। तो यूसुफ को जो है वो पावर दी गई, उसे जो है अंगूठी दी गई, उसने उसके गले में जो है वो अपनी चेन जो है, गोल्डन चेन जो है वो डाली, उसके कपड़ों को जो है वो बदल दिया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे जो है इज्जत और रुतबा जो है वो बख्श दिया, सिर्फ एक ही चीज से, कि उसके पास प्रभु यीशु मसीह थे। सो हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उसे अपने लोगों को बचाने के लिए और दूसरे लोगों को भी बचाने के लिए जो है वो नियुक्त किया। फिर हमने देखा कि फिरौन ने जो है यहाँ पे फिरौन का जो हाथ है कि वो यूसुफ को दे रहा है। जिस और सबसे पहले उसने जो है उसको नाम दे दिया जिसका अर्थ था सेवियर, जफन्यात पेनिया। मैंने जब जाकर इसको सर्च किया गूगल में तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये मिस्र का सेवियर करके जो है इसे नाम दिया गया है। और उसी ने इसको जो है एसिनाथ, डॉटर ऑफ पोतीफेरा, ये पोतीफेरा जो प्रीस्ट ऑफ ऑन है, तो उसको जो है उसकी बेटी को जो है उसके साथ ब्याह इसका जो है वो कर दिया गया। पोतीफोरस जिसके घर में जो है ये स्लेव था, वो भी पोतीफोर था, बट ये पोतीफेरा जो है अलग से नाम जो है वो दिया गया है। अदरवाइज कोई ऐसा दूसरा एविडेंस नहीं है, पर यहाँ पर जो है वो मेन एविडेंस है कि वो प्रीस्ट है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसने मिक्स मैरिज की है, या ये अन्य जातियों के बीच में जो है इसने शादी कर दी, यूसुफ ने इसकी शादी जो है वो हुई है। पर अगर यूसुफ का नाम जो है वो सेवियर, मिस्र का जो है वो मुक्तिदाता करके दिया गया है, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं
पिछले पन्नों में कि यूसुफ जो है एग्जैक्टली यीशु मसीह का टाइप है। और यीशु मसीह का ब्याह हम देखते हैं कि हम उसकी दुल्हने हैं, तो हम यहूदी नहीं हैं, हम गैर जातियों से जो है वो आए हैं। सो हमें जो है खुदावन यीशु मसीह को दे दिया गया है। और इनफैक्ट यूहन्ना उसके 17 अध्याय में यीशु मसीह जब अपने पिता से गतसमनी में प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहां पे कह रहे हैं, जितनों ने तुझे मुझे दिया है, मैंने उनमें से एक भी जो है वो खोया नहीं। सो खुदा का शुक्र है कि वो नजात दहिंदा है, और नजात दहिंदा के हाथों में जो है उन्होंने गैर जाति की लड़की जो है वो सौंप दी, जैसे कि मसीह के हाथों में जो है वो सौंपी। जैसे यीशु मसीह को 30 सिक्कों चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया, वैसे ही यूसुफ को बेचा गया। जैसे यूसुफ के भाइयों ने उसको नकार दिया, उसे अपनाया नहीं, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के लिए भी कहा गया कि वो अपनों के बीच में आया और उसे जो है अपनों ने स्वीकार नहीं किया। और इस तरह से यीशु मसीह को भी बेचा गया, जैसे यूसुफ को बेच दिया गया। पर यीशु मसीह हर पीड़ा से निकल कर जो है हमारे निजात देहिंदा बन गए। उसी तरह से यूसुफ भी जो है हर पीड़ा से निकल कर भी जो है वो सभी का निजात देहिंदा बन गया, सिर्फ यहूदियों का नहीं बल्कि गैर जातियों का भी, मिस्र का भी, जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यीशु मसीह भी जो है, उनका सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं था, उनकी निजात जो है सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरे मनुष्य जाति के लिए जो है वो निजात देहिंदा बनिए थे। सो इसलिए हमने देखा कि यूसुफ को जो है वो ही गेन्ड अथॉरिटी ओवर द लैंड ऑफ इजिप्ट। और यीशु मसीह को हम जब कल पढ़ रहे थे फिलिपियों उसके 2 और उसकी 5 से आगे आयत को, तो वहां पर हमने देखा कि जब मसीह ने अपने आप को शून्य कर लिया, तो पिता ने उसे हर नाम से ऊंचा नाम दिया, और उसे इज्जत और उसे अथॉरिटी दी जो जमीन और आसमान की थी। सो एग्जैक्टली यूसुफ जो है वो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का ही टाइप है, और यीशु मसीह की करेक्टर को जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। आइए देखते हैं। आज जो है हम 46 आय से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। तारन। हाँ जी। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही, और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थीं जमा करके नगरों में रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह किस उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की भालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गईं। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो है यूसुफ 30 वर्ष का है जब उसे महल में अथॉरिटी जो है वो दे दी गई। तो जब वो 17 साल का था, तब वो जो है वो बेचा गया। सो लगभग 13 साल के बाद जो है उसने 13 साल काफी पेनफुल सिचुएशन से होकर गुजरा है। बट उसके लिए वो भी पेन नहीं थी, क्योंकि उसका रिश्ता जो है वो खुदा के साथ इतना मजबूत था कि वो जहां पर भी जा रहा था खुदा उसे प्रॉस्पर कर रहा था। बेशक वो जगहें अप्रोप्रिएट नहीं थी देखने की, एक दास होके घर में काम कर रहा है, पर वहां पर भी जो है सब दासों का जो है वो लीडर बन गया। जब वो जेल में फेंका गया, तो जेल जो कि अच्छी जगह नहीं है, उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज जेल में नहीं थी जैसे आज थोड़ी बहुत है, कि लाइट है या हीटिंग होती होगी इंग्लैंड के जेलों में। और खाना जो है वो थोड़ा सा बेटर जो है वो इंग्लैंड में दे रहे होंगे, पर वहां पर जो है खाना भी अच्छा नहीं है, और जमीन पर जो है वो लोग लेटते होंगे। सो कहने का अर्थ है कि वो सिचुएशन भी जो है वो अच्छी नहीं थी, बट खुदा ने वहां पे भी उसे प्रॉस्पर किया,
और उसे खास ओहदा वहां पर भी दिया कि वो सब दासों के ऊपर फिर वहां पर जो है वो दास बना। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कॉन्फिडेंस फिरौन ने, जो कॉन्फिडेंस पोतीफेरा ने यहाँ पर जो है यूसुफ पर दिया था, वो व्यर्थ नहीं गया। वो गलत नहीं हुए, उनकी कैलकुलेशन उसके प्रति गलत नहीं हुई कि ये व्यक्ति पूरे मिस्र में सबसे ज्यादा जो है वो बुद्धिमान है। और यहाँ पर उसने जो 7 साल भरपूरी की जो फसल हुई है, उसमें उसने उस चीज को प्रूव कर दिया कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ओहदा देने से पहले कि यूसुफ जो है इस चीज को हैंडल कर सकता है, उसने एग्जैक्टली वैसे ही किया। और खुदा ने खुदा ही है जो अक्ल देने वाला है। तो खुदा ने जो उसे अक्ल दी, उससे जो है उसने समुंदर के जैसे, इमेजिन करें जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया, लाइक अ सैंड ऑफ द सी। जब इब्राहिम को ये कहा गया था कि तेरे बच्चे जो है वो रेत के कंकर के समान होंगे, तो इमेजिन करें कि उसकी संतान कितनी है। सो वही एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर बाइबल दे रही है कि उसने जो गेहूं थी या जो खाना था, उसको ऐसे भरपूरी से स्टोर कर लिया जैसे वो रेत के कंकर के, मतलब भालू, मतलब बहुत सारा। और फिर उसके बाद उसने स्टॉप ही कर दिया गिनना, क्योंकि इससे आगे उनकी गिनती नहीं थी। सो इट वॉज बियॉन्ड मेजर। सो उसके बाद क्या होता है, उसी तरह से मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि क्रिश्चियन वॉक में भी हमें जो है हर दिन इस तरह से खुदा के वचनों को, उसके उसके गेहूं को, उसके फूड को जो है हमें इतना स्टोर कर लेना चाहिए अपनी जिंदगी में कि वो बियॉन्ड मेजर होना चाहिए, कि किसी टाइम पर अगर कलाम ना भी सुनाया गया हो या सुनाने की इजाजत ना भी हो, तब भी हम जो है उसी भोजन से जो हमने स्टोर कर रखा है अपनी जिंदगी में, अपने दिमागों में, अपने दिलों में, उसके जरिए से हम जो है वो जीवित रह सकें। यीशु मसीह जब बियाबान में गए थे, लूका उसका 4 में, और उनकी जो है टेम्पटेशन जब हुई है, तो उनके पास कोई रिटर्न जो था वो गॉस्पल नहीं था, या रिटर्न टोरा उनके हाथों में नहीं था। कहाँ पर था जब शैतान उनकी आजमाइश ले रहा था? उनके दिल में था। इसीलिए भजन संहिता कहता है एक जवान अपनी जवानी में कैसे जो है वो पवित्र रह सकता है। तो फिर वो आगे बोलता है खुदा के कलाम को अपने दिल में रखकर। सो इसलिए हमें भी यूसुफ की तरह खुदा के भोजन को, खुदा के कलाम को अपने दिल में भरपूरी से रख लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है, अगले सालों में, 7 सालों में क्या हमारे यहाँ पर जो है उपद्रव होगा कि कलाम जो है सुनाना मना कर दिया जाए। तो कहाँ जाकर कलाम सुनेंगे? कौन हमें जो है वो कलाम को सिखा पाएगा? सो इसलिए उसने जो है वो 7 साल भरपूरी से जो है वो भोजन इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद 50वीं आयत में आइए देखें। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के दो पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी यकूब के बच्चों के जब नाम रखे गए थे, तो हमने देखा कि उनके नामों में भी उनके इमोशंस जो थे वो बने हुए थे। यहाँ पर पहला जो नाम उसने अपने बच्चे का लिखा रखा, मनासे, उस नाम में भी उसने जो है ये मतलब था उस नाम का कि खुदा ने मुझे सामर्थ दी है कि मैं अपनी सारी हार्डशिप को जो है भूल जाऊं, ऑल माई फादर्स हाउस। और अपने बाप का, उसे ये उम्मीद नहीं थी
कि उसकी मुलाकात कभी भी उसके बाप से जो है वो होगी। अब मैं इस बात का मुझे नहीं पता मैं राइट इस चीज को ले रही हूँ कि नहीं, कि जो ख्वाब उसे आ रहे थे, जो विजन उसे आ रहे थे, किसी ने भी उन विजन्स पर तवज्जो नहीं की कि कभी ये चीज हो सकती है। ये भी भूल गया है, वो भी भूल चुके हैं कि वो विजन जो है खुदा क्यों दे रहा था। इसलिए अ, उसने पहले बच्चे का नाम मनासे रखा, दूसरे बच्चे का नाम उसने इफ्राइम रखा। कि इतनी मिसफॉर्च्यून लैंड में, मतलब जो कि मिस्र की थी, जिसमें बुत परस्ती थी, जिसमें कुछ उसको अच्छा नहीं मिल रहा था, और वहां पर खुदा ने उसे जो है फ्रूटफुल किया। तो उसका नाम, सॉरी, उसका नाम इफ्राइम जो है वो रख दिया गया। आइए देखिए उसके 53 वर्स में। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। सो यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो ख्वाब और उसका मतलब बिल्कुल सही जो है वो निकला। इसीलिए व्यवस्था विवरण उसके 13 अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई ख्वाब देखे या नबी नबूवत करे, अगर वो बिल्कुल पूरी ना हो, तो वो नबी जो है वो सच्चा नबी नहीं, वो नबी जो है वो झूठा नबी है। यहाँ पर एग्जैक्टली जैसे खुदा ने ख्वाब दिया था, जैसे खुदा ने यूसुफ के जरिए से उसको इंटरप्रेट किया था, वैसे ही हुआ। और बाइबल में लिखा है कि वो जो पहले 7 साल थे जिसमें प्लेंटी जो है उनकी हार्वेस्ट हुई थी, वो खत्म हो गई। और जो भूखमरी का समय था वो शुरू हो गया। और हर जगह पर जो है वो भूखमरी जो है वो आ गई। सिर्फ एक जगह पे नहीं थी, सभी जगहों पे थी। और मिस्री, क्योंकि अब पहले साल बारिश नहीं हुई, तो उन्होंने शायद इतना ज्यादा इसको सीरियस नहीं लिया होगा। बट दूसरी बार भी उन्होंने ये देखा होगा कि बारिश नहीं हुई और उनकी खेती जो है, फसल जो है वो नहीं आ पाई। तो फिर अब वो जो है वो क्या हुए, फिरौन के पास चिल्लाने लगे कि हमारे पास जो है वो खाने के लिए नहीं है। तो फिरौन किसके तरफ जो है वो डायरेक्ट कर रहा है? यूसुफ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। सो हम देख रहे हैं कि खुदा के वचन में भी लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है। और यहां पर भी जिसके पास यूसुफ था, या जो भी यूसुफ को अप्रोच कर सकते थे, उनके पास क्या था? उनके पास रोटी थी। और रोटी क्या दे रही थी उनको? जिंदगी दे रही थी। सो एग्जैक्टली यूसुफ जो है वो यीशु मसीह का एक टाइप है जो बाइबल में दिखाई देता है। और उसने जो है सभी को रोटी दी। एंड दैट्स द ब्यूटी, कि उसने सिर्फ मिशरियों के लिए वो खाना नहीं रखा, पर दुनिया के शोर शोर से जो लोग उसके पास आए हैं उस भूखमरी में, उसने उनको भी जो है वो खाना दिया है। सो यीशु मसीह के वचन में बिल्कुल सही लिखा है कि जो कोई भी मेरे पास आएगा उसे मैं निराश नहीं करूंगा। उसे उसे वो खोएगा भी नहीं, उसे वो निराश भी नहीं करेगा, और उसको जो है वो जिंदगी देगा। सो चोर चोरी करने आता है, यूना 10 उसकी 10 में, घात करने आता, मारने के लिए आता है, पर मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत से पाओ। किसी ने मुझसे ये सवाल किया टिकटॉक में कि अगर खुदावन यीशु मसीह मसीहा हैं,
क्योंकि मैं ये कह रही थी कि नबी कभी भी वचन के अनुसार कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, तो उसने ये सवाल किया, अगर मसीह यीशु मसीह मसीहा है, तो वो दाऊद के थ्रोन पर या उसके तख्त पर जो है उसने राज्य क्यों नहीं किया? उसे करना चाहिए था। भविष्यवाणी ये थी कि वो यहूदा, वो दाऊद के राज्य सिंहासन पर जो है वो राज्य करेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठा मेरे लिए कि फर्स्ट कमिंग उसकी और सेकंड कमिंग में, दोनों में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, और आई थिंक ऑल क्रिश्चियन नोज अबाउट इट। पर एक चीज जो है हम हमेशा भूल जाते हैं, वो चीज ये है कि जब खुदा ने उत्पत्ति की, जब जमीन और आसमान को बनाया, तो जब उसने धरती की रचना की, उसने आदम और हवा को डोमिनियन दिया था। खुदा इस धरती का राजा नहीं है, खुदा पूरे कायनात का राजा है। और इस धरती को जब उसने बनाया, तो उस धरती को किसके हाथों में सौंप दिया गया था? आदम और हवा के हाथों में सौंप दिया गया। और पाप के कारण शैतान ने वो हक जो है आदम और हवा से ले लिया। तो यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह दाऊद के तख्त में विराजमान, मतलब वो तो ऑलरेडी अपने तख्त में विराजमान है, पर सिर्फ सिंबलाइज किया गया था कि दाऊद के घराने से मसीह आकर उस तख्त को दोबारा जो है फॉर एवर के लिए जो है वो लेगा। सो वो जो चीज थी जो शैतान ने आदम और हवा से छीन ली थी, उसका प्राइस पे करने के लिए जो है यीशु मसीह आए थे, ताकि हम इंसान दोबारा से जो है वो रिस्टोर कर सकें जो डोमिनियन खुदा ने हमें दी थी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पूरी दुनिया का जो है, पूरी कायनात का जो है वो महाराजा है। और उसे सिर्फ तभी यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस ये किंगडम मेरी नहीं है। आई हैव नॉट कम फॉर दिस किंगडम। यीशु मसीह इस किंगडम के लिए क्यों आएगा जब पूरी कायनात का वो राजा है? तो कायनात का राजा है तो मतलब यहाँ का भी वो, धरती का भी राजा है। पर ये जो डोमिनियन है, ये अधिकार जो था, वो आदम और हवा को जो है वो दिया गया था। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने यूसुफ के जरिए पूरी कायनात को, जो पूरी धरती हमारी धरती थी, डोमिनियन जो था वो किसके हाथों में दे दिया? खुदा ने यूसुफ के हाथों में दे दिया। और शैतान यहाँ पे क्या कर रहा है? शैतान थपेड़े खा रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसने ये प्लानिंग कर रखी थी कि मैं जो हूँ 7 साल भूखमरी जो हूँ डालूंगा यहाँ पर खुदा ने पहले ही जो है अपने लोगों को बचाने के लिए पहले ही जो है ख्वाब के जरिए से जो बता दिया गया, पहले ही यूसुफ को जो है वहां पे पहुंचा दिया गया, ताकि यूसुफ दोबारा से उस डोमिनियन को जो है, जो शैतान खोना खो के लेकर जाना चाह रहा है, उसको दोबारा से डोमिनियन दी जाए, और ये धरती को जो है, या धरती के लोगों को जो है वो बचाया जाए। वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली हमें प्रभु यीशु मसीह को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवालों से शक को जो है वो पैदा करते हैं। पर अगर हम खुदा के कलाम को अच्छी तरह से जानते हैं, किसी तरह से भी खुदा पर शक नहीं कर सकते। और शुक्र है खुदा का कि खुदा ने जो है हमें अकल दी अपने वचनों के जरिए से। शुक्र है खुदा का कि खुदा ने यूसुफ को दोबारा से पूरी धरती के लिए, इफ यू सी, ही बिकेम, यहाँ पे देखे फैमिन जो है सीवियर थ्रू आउट द वर्ल्ड था, यानी पूरी दुनिया में फैमिन था, पर उसने पूरी दुनिया को जो है वो क्या किया? रोटी जो है वो दी। वेल, यहाँ पर जो है वो रोटी बाय कर रहे हैं, पर यीशु मसीह ने जो रोटी दी है वो बिल्कुल मुफ्त हमें जो है वो रोटी दी है। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति को ढूंढता है जो उनका उद्धारकर्ता बन सके, जो उन समय में खुदावन यीशु मसीह उसके जरिए से अपने लोगों का उद्धार जो है वो कर सके, और उसे दोबारा इस धरती का डोमिनियन जो है वो दे सके। कि वेल, अब तो यीशु मसीह ले ही चुके हैं, इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में लिखा, देखो मैंने दुनिया को जीत लिया है। सो प्रेज द लॉर्ड कि खुदा ने उस डोमिनियन को जो है वापस ले लिया है, और बहुत जल्द वो इस धरती पर आने वाले हैं, जब वो डोमिनियन जो है दोबारा
इंसान को वापस दिया जाएगा, इस धरती की दोबारा से सृष्टि की जाएगी, और हम जो विश्वासी होंगे उसके साथ आसमान में उठा लिए जाएंगे, वो इस धरती के वारिस होंगे। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, और कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। मेहरबान आसमानी खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अब्राहम, इजाक और याकूब के परमेश्वर खुदावन, आप अपने बच्चों के साथ हैं। आप उत्पत्ति से लेके अब तक खुदावन हमेशा एक मददगार खुदावन है। खुदावन, आपने स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर आए, हमारे बीच में डेरा किया, और खुदावन आपने वो अपने हमारे प्यारे परमेश्वर खुदावन यहोवा परमेश्वर पिताजी की हर एक आज्ञा को मानकर खुदावन आपने खुदावन अपने आप को ये साबित किया खुदावन कि आप यकीनन पुत्र हैं, और आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है खुदावन। जो कोई आपको जानेगा खुदावन, वो धन्य होगा खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं इस कलाम के, इस पवित्र शास्त्र के। ये कलाम रोटी है, जीवन है, पानी है और बरकत है और खुशियां हैं खुदावन हमारे जीवन के लिए, क्योंकि दिस इज अ गुड न्यूज लॉर्ड गॉड। हाउ ब्यूटिफुल this Old Testament and New Testament, because Lord God, it's your good news कि हमारे साथ प्रभु है, था और रहेगा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस सुंदर कलाम के इस अध्याय के लिए खुदावन, जो आपने हमें दिया, हमें अपने पास आने का मौका दिया, और हम सब प्रभु तेरे चरणों में बैठ के खुदावन तेरे तेरे आपके उस अद्भुत कार्य को जो कोई और नहीं कर सकता, जहाँ जल है, जहाँ रेगिस्तान है वहां जल आ जाता है खुदावन, और प्रभु जी जहाँ बाड़े हैं प्रभु वहां बिल्कुल सूख जाता है खुदावन, ये कोई और नहीं कर सकता। दिस इज यूनिवर्सल पावर एंड यू आर द ओनली यूनिवर्सल पावर। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु कि आप अपनी महिमा किसी और को नहीं देते खुदावन, और आप ही महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आज जो कुछ हमने सीखा खुदावन, हमारे दिलों में, हमारी आत्मा में वो बीज जो बोया गया है प्रभु, वो कोई 60 गुना, कोई 100 गुना लेके आने पाए। और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बड़े ही दिल से प्रभु, तेरी बंदी ने इसे सुनाया है खुदावन, क्योंकि तेरी आत्मा में भरकर खुदावन तूने प्रभु जी उन्हें इतनी अपनी सामर्थ से भरा खुदावन, कि उन्होंने अपने अपने बल से नहीं प्रभु, तेरी सामर्थ से होके बोला है खुदावन। उन्हें भी बहुत आयात से आशीषित करते हैं, और जितनी बेटियां यहाँ आई हैं, तेरी बहन, तेरी हमारी बहनें और तेरी बेटियां खुदावन, इनको भी प्रभु जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं जी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। हाँ। आमीन।